हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ना हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू इंक्रीज आवर स्कोर इन जीएस पोर्शन। सबको पता है कि जीएस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है इसमें मार्क्स स्कोर करना। और सेकंड थिंग इज़ दैट अब जब से सेक्शनल टाइमर आ गया है तो फिर हमारे पास सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट बचता है अगर किसी बच्चे के पास अगर उसका जीएस स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसके लिए इतना डिफिकल्टी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए तो लेकिन जीएस में आप कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फिर जीएस को हल्के में लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बनेगी। ये वीडियो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप कंप्लीट वीडियो देखो और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप उन सबको गौर से सुनो और फॉलो करो। तो अब सबसे पहली बात ना, अगर हम लोग एसएससी, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो किसी भी एग्जामिनेशन के जीएस पोर्शन की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो रहता है वो रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक जो मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ये तो हर स्टूडेंट करता ही करता है और इसके लिए वो डिफरेंट रिसोर्स भी हमारे फॉलो करता है। लाइक जैसे ल्यूसेंट का जनरल नॉलेज का बुक हो गया, वहाँ से इसे मैं एज अ बाइबल भी कहूँगी। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ल्यूसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, तो फिर आप जो है ना इस वाली बुक से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस ये सब चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट रिवाइज कर सकते हो। और मेक श्योर करना कि 5 बुक को एक बार नहीं पढ़ना है, एक बुक को पूरा 5 बार पढ़ना है। ओके, तो फिर ये वाला पोर्शन आपका ल्यूसेंट से कवर हो ही जाता है। सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ रहती है ना हमारे लिए वो होता है स्टैटिक जीके का पोर्शन और करंट अफेयर का। लेकिन अभी हम सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ल्यूसेंट पकड़ो, ल्यूसेंट को बिल्कुल अच्छे से 3, 4, 5 बार पूरा रट डालो उसको अच्छे से। पन्ना पन्ना भी आपके दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए। अगर आपके दिमाग को एक लाइन देख लो ना, आपके दिमाग में इस हद तक आपने ल्यूसेंट को पढ़ना है कि लाइन देख के आपके दिमाग में आ जाए यार ये उस वाले पेज में था शायद ल्यूसेंट के। ये बेस्ट है हमारा फॉर फास्ट रिवीजन एंड डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल कवरेज। अब जो है ना अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल कवरेज चाहिए कि फर्स्ट को बुद्धिस्ट काउंसिल कब वो रखी थी, किसके टाइम पे रखी थी, वो सब आपको ल्यूसेंट से ज़्यादा जल्दी मिलेगा। और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर टायर 1 एज वेल एंड फॉर टायर 2 एज वेल। तो फिर अब देखो यहाँ पे 125 प्लस टोटल जो है ना जनरल अवेयरनेस का मार्क्स था टायर 1 और टायर 2 में मिला के। 25 क्वेश्चन हमारे टायर 1 में आते हैं ऑफ 50 मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एसएससी सीजीएल, और प्लस 25 क्वेश्चन टायर 2 में कितने, 75 मार्क्स के। तो फिर अगर आपका टारगेट स्कोर है कि आपने कैसे ना कैसे 35 प्लस टच करना है इन टायर 1, तो फिर ल्यूसेंट तो आपके लिए मस्ट है। ये मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितना स्कोर आपका ल्यूसेंट इंप्रूव करने में हेल्प करेगी उतना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपका एग्जामिनेशन इतना पास है कोई और बुक नहीं कर सकती। अगर आप स्टार्टिंग से ही कोई और रिसोर्स फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ स्टिक टू दैट रिसोर्स, देन आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपना रिसोर्स चेंज करने का। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात करी जाए, अगर कोई एक टॉपिक है, सपोज करो आपका वो वीक चल रहा है, जैसे स्लेव डायनेस्टी है या फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कुछ भी एक टॉपिक है जो आपका वीक चल रहा है, पिक अप द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की किसी ना किसी बुक में वो समरी आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग मिल जाएगी। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया वाला टॉपिक है वो आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है हिस्ट्री की बुक में। तो फिर जो चैप्टर वीक है आपका उसे आप जो है अपना एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। और साइंस की भी बेसिक बुक्स हैं जैसे 10th की है, 8th की है, वहाँ से आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं उनका एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक होता है तो फिर ल्यूसेंट से उतना अच्छे से उसे नहीं एब्जॉर्व कर पाते, तो मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि अब आपका पेपर पास है, इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप पूरी ढेर लेके बैठ जाओ, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एनसीईआरटी की बुक में देखो, वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा ईजी अंडरस्टैंडेबल क्या मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो फिर मैंने पहले ही कहा जिनको बिगनर है, लाइक कोई भी टॉपिक है, जैसे कभी हमारे क्या होता है स्लेव डायनेस्टी हमें उतना पसंद नहीं आता, तो फिर आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी से देख लो पहले। फिर जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा डायरेक्टली आप ल्यूसेंट में स्विच करो, ल्यूसेंट को 5-6 बार पढ़ो। ओके, उसके बाद आता है हमारा मास्टरिंग टीसीएस पीवाईक्यू विद पिनेकल या किरण पब्लिकेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ल्यूसेंट पढ़नी है, जो टॉपिक वीक है उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। देन हमने उसके बाद क्या करना है, पिनेकल की पकड़ लो या फिर किरण पब्लिकेशन की पकड़ लो। पर्सनली मेरे पास तो किरण की है, मैंने हाल ही में मतलब मैंने बहुत साल पहले ली थी, जो पिनेकल मेरे पास नहीं है। तो फिर आप जो है ना उससे आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का बेटर बेनिफिट क्या मिलेगा पता है आपको? सबसे पहली बात, आपने जो चीज़ पढ़ी है क्या वो चीज़ वाकई में एग्जाम में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गलत रिसोर्स फॉलो कर लेंगे, इजी क्वेश्चन देखेंगे और उनको लगेगा कि यार मेरा प्रिपरेशन तो लाइक टॉप लेवल पे चल रहा है, बट जैसे ही वो पीवाईक्यू देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्या। तो फिर इसके लिए आपने क्या करना है, पिनेकल पकड़ लो,
वहाँ या फिर कोई भी किरण पब्लिकेशन या कोई भी और PYQ का बुक है उसे पकड़ लो। चैप्टर वाइज आपने उसके क्वेश्चंस को देखना है। और उसके बाद अगर जो है ना PYQ प्रैक्टिस अब हमने करना क्यों है, क्योंकि PYQ प्रैक्टिस से आपके 60 to 70% ऑफ GS कॉन्सेप्ट जो है ना डायरेक्टली हमने देखने को मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। इसमें कोई क्या ही चेंज कर लेगा। अब जिसने बुक्का राय वन ने और हरिहरा वन ने अगर जो है हमारा विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश करा था तो उन्होंने ही करा था, अब उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता ना। तो फिर इनके लिए जो है ना आपके लिए हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, मतलब सॉरी PYQ, क्योंकि PYQ 60 to 70% रिपीट करता ही करता है, कोई माने चाहे ना माने। ऐसा नहीं है कि अभी उसने सीधा पूछा है विजयनगर किंगडम किसने स्टैब्लिश करा तो वो अगले साल भी ऐसे ही पूछेगा। वो ऐसा पूछ सकता है कि हरिहरा वन और बुक्का राय वन ने कौन सा किंगडम स्टैब्लिश करा, 1336 में जो है इन दोनों भाइयों ने क्या स्टैब्लिश करा। तो फिर इस तरीके से वो पूछ सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि PYQ तो आपने करने ही करना है। ओके जैसे किरण SSC का बुक है, 14,000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं। 14,000 प्लस क्वेश्चंस यार अगर आप लगा रहे हो, 14,000 क्वेश्चंस के साथ आप 6,000 कॉन्सेप्ट अकेले पढ़ोगे, 20,000 क्वेश्चंस जब आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो रहे हैं तो सारे क्या ही पूछेगा पूछने वाला। इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर अभी होना चाहिए। स्मार्ट रिविजन अपने यहाँ क्या करना है ना, जब अभी आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पूरी किताब लेके बार बार नहीं खोल सकते। आपने जितने भी टफ क्वेश्चन है उनको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, या फिर जो है उनमें एक निशान लगा लो ताकि जब आपका पेपर पास हो आप फटाफट सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखो जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। अगर आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होता है, मैंने इस चैनल में बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर रखे हैं और मैं और भी करूँगी पेपर आने तक, तो आप मेरे चैनल के वीडियोज़ को प्रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ मोस्ट रिपीटेड वन क्वेश्चन ही डिस्कस करें। अब 3 गोल्डन पिलर्स ऑफ GS। अब जो है ना थियोरी के बेस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, ल्यूसेंट पकड़ लो या कोई भी एक टारगेटेड टीचर के नोट्स पकड़ लो, उनको अच्छे से रट डालो पूरा। GK इज ऑल अबाउट रट्टा। अगर आप जो है कोई आपसे बोलेगा यार बैठ के हिस्ट्री समझते हैं, समझना इज़ वन थिंग, दिमाग में रखना इज़ अनदर थिंग, उसको पेपर के टाइम पे रिकॉल करना। अब आप समझ गए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर रखी थी, बट अगर आपको याद ही नहीं है 1206 में उसने स्थापना करी, आप क्या ही करोगे समझ के। याद करना की है इन GS। फिर उसके बाद आता है PYQ प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी किताब पकड़ो और PYQ की प्रैक्टिस करो। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे बच्चा फंसता भी है और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, स्टैटिक GK और हमारा करंट अफेयर। स्टैटिक GK आप बुक से भी रिवाइज कर सकते हो। मैंने पहली बार ल्यूसेंट के पीछे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके बाद जो है आपका PYQ की बुक में भी होते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब आते हैं कि जैसे ये वाला मेला कहाँ होता है, या फिर एक्सपोनेंट्स, ट्रांसफॉर्म एंड देयर एक्सपोनेंट्स, ये सब चीज़ें आप जो है इन बुक से कवर कर सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर की बात करूँ, आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो या किसी भी एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहाँ से आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक पे हेल्प चाहिए होगा कि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ, देन डू लेट मी नो, मैं करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो आपके लिए रेडी कर दूँगी। उसके बाद ना अगर आपसे ये सारा हो जाता है, आई वुड रिकमेंड आप ब्लैक बुक को एक बार फॉलो कर लेना अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है। बिकॉज अगर आप 35 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका बेस तो बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, एक जनरल अवेयरनेस का करके एक ब्लैक बुक आता है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। निखिल गुप्ता इसके ऑथर है। तो फिर इसमें जो है ना स्टैटिक GK के जो टॉपिक है हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर, फोक डांसेस, फेस्टिवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेशनल पार्क्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कवर है। इसमें आपको हाई फ्रीक्वेंसी वन लाइनर एंड प्रीवियस ईयर के फैक्ट मिल जाएंगे। तो फिर टायर 1 और टायर 2 में अगर आपको बेटर, देखो 35 प्लस स्कोर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, हार्ड वर्क चीज़ मांगेगी। तो पहला था हमारा ल्यूसेंट द बाइबल ऑफ SSC। देन उसके बाद हमने क्या करना है, PYQ उसको, पिनैकल के PYQ उसको फॉलो करना है। पिनैकल बोलो, किरण पब्लिकेशन बोलो, कुछ भी बोलो। देन हमने रिवीजन करना है। देन हमने, अगर हमारे पास टाइम बचता है, अगर हमें अपना स्कोर बूस्ट करना है, वी कैन गो फॉर ब्लैक बुक एज वेल। अरे कोई भी पेड प्रमोशन, ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही में सब्सक्राइबर काउंट देख सकते हो, मुझे कोई पेड प्रमोशन क्यों ही देगा। एंड सेकंड थिंग इज दैट ये सारी बुक्स मैंने खुद पढ़ी हैं, बाय हार्ट लर्न करी है, एक एक पेज देख के, इस वजह से मैं आपको एक ज़्यादा बेटर आइडिया दे सकती हूँ। उसके बाद आता है ना फेज GS प्रिपरेशन रोड मैप। अब GS प्रिपरेशन रोड मैप, सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो आपको ल्यूसेंट से होगी या NCERT से होगी। फिर आता है PYQ सॉल्विंग, 2018 से लेकर के 25 तक के तो करना मस्ट है भाई, इतना तो करो ही करो। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो सिलेक्शन की उम्मीद भी छोड़ दो, इतना तो आपने करना ही करना है, बिकॉज सक्सेस नीड्स डेडिकेशन। देन स्टैटिक GK और करंट अफेयर के लिए मेमोराइज हाई फ्रीक्वेंसी फैक्ट्स फ्रॉम ब्लैक बुक। ब्लैक बुक से आप उन्हें कवर कर सकते हो, प्लस 8 महीने के करंट अफेयर देख लो, जो मैंने आपको पहले ही बताया टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, ऑलिव बोर्ड में मिल जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट।
फिर फेज 4 आता है हमारा रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट फेज। स्टडी विदाउट रिवीजन इज लाइक नथिंग। अगर आपने पढ़ भी लिया लेकिन आपने रिवाइज ही नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो आपने पढ़ा ही नहीं होता। तो फिर गिव सेक्शनल मॉक देते रहो और जो है फ्लैग करते रहो कौन कौन से PYQ आप गलत कर रहे हो और एग्जामिनेशन से पहले उन्हें देखो। एक छोटी सी डायरी बना लो, उसे अपनी पॉकेट में रखो और जो जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसमें लिख के रख दो, देखते रहना। तो अब टॉपर्स ना गोल्डन रूल, मैंने पहले कहा रीडिंग 1 book 5 times बीट्स रीडिंग 5 डिफरेंट बुक्स इन 1 टाइम। अब जो है एक ही बुक को 5 बार पढ़ोगे तो फैक्ट याद होंगे, अब 5 बुकों को एक बार पढ़ते रहोगे तो यार इससे फैक्ट याद नहीं होता और सिर्फ सरदर्दी होती है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर मेरा आपको जो रिसोर्स रहेगा ना, ल्यूसेंट पकड़ लो, किरण पब्लिकेशन या पिनाकल कोई भी PYQ बुक पकड़ लो और ब्लैक बुक पकड़ लो, बस दैट आर मोर देन इनफ। इतना अगर आप रटने में कामयाब होते हो, इतना अगर आप पढ़ने में कामयाब हो सकते हो ना, आई कैन अश्योर यू 35 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं आपके। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड मल्टीपल रिवीजन आर की टू क्रैकिंग जनरल स्टडीज। तो मैंने पहले ही बोला भाई रिवीजन इज़ द की। रिसोर्सेज आपको तमाम मिल जाएंगे, बट आप उसको किस तरह से लेते हो, किस तरीके से पढ़ते हो और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको भी पता है सेक्शनल टाइमर लग चुका है, तो फिर आपकी सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बूस्ट करने का सब्जेक्ट रहता है ना, वो रहता है GS, इंग्लिश और रीजनिंग 3rd नंबर पे, क्योंकि मैथ्स कभी कभी ट्रिकी सवाल आ गए तो टाइम मांगती है। तो मेक श्योर करना है कि आप इसमें तो कोई गलती बिल्कुल भी मत करो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए होगी देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होंगे यू कैन चेक आउट माय चैनल। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ गुड नंबर ऑफ वीडियोस, लाइक मोर देन 700 to 800 क्वेश्चंस मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बेटर लगे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को एक बूस्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि येस पीपल आर लाइक एडमायरिंग माई हार्ड वर्क। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।